कुछ यही हुआ हमारे साथ भी। वो सर्द रातों में जब हम पहली बार मिले थे, मेरे कॉलेज का फर्स्ट ईयर था और मुलाकात की जगह मेरी दोस्त का घर था। शर्माती में शुरू से थी, इतना कि किसी से आंखों में आंखें डालकर देखना भी बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। वो पहली मुलाकात भी ऐसी थी कि मैंने तुम्हें सही से देखा तक नहीं था, लेकिन मेरे दोस्तों ने देख के कह दिया कि इन दोनों का ज़रूर कुछ होगा आगे चल के। फिर जो सिलसिला शुरू हुआ, बातों का, मुलाकातों का, अनजान से सफ़र शुरू हुआ और गहरी दोस्ती तक जा पहुंचा। फिर एक अजीब सी बात हुई, पता चला कि मेरी तो बचपन में ही किसी से एंगेजमेंट हो गई थी। इस बात से कोई हिलता चाहे नहीं हिलता, पर तुम ज़रूर हिल गए, क्योंकि शायद ये वही दिन था जब तुमने सोचा था कि तुम मुझे अपने दिल का हाल बताओगे। वही दिल जिसमें तस्वीर अब नहीं बन चुकी थी। जैसे ही मुझे ये महसूस हुआ कि तुम्हारे दिल में कुछ है, तुम करीब आ रहे हो, अब मैंने तुमसे दूरी बनाना शुरू कर दिया। उसकी वजह बस यही थी कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम हर्ट हो जाओ, क्योंकि मुझे इस बात का बहुत अच्छे से पता था कि मेरी फैमिली इंटरकास्ट के लिए कभी हाँ नहीं करेगी और मुझे तुम्हारे साथ टाइम पास नहीं करना। अब जो कि मुझे पता चल चुका था कि मेरी एंगेजमेंट नहीं और ऑलरेडी हो चुकी है, मैंने सोचा कि उसके साथ एडजस्ट करती हूँ, लेकिन मेरी लाख कोशिश करने के बाद भी मुझे नाकामयाबी ही मिली, क्योंकि जो हो रहा था वो ना दिल को वो मंजूर था और ना ही तकदीर को। मुझे जो प्यार, रिस्पेक्ट और क्या तुमसे मिलती थी वो उससे कभी नहीं मिली। उसके बाद करने का तरीका भी ऐसा था कि वो इंसान मेरे दिल में तो दूर दिमाग में तक नहीं उतर पाया। और सब जानने के बावजूद भी तुमने कभी साथ नहीं छोड़ा मेरा, कभी दोस्ती पर आँच नहीं आने दी तुमने हमारी। याद है वो दिन जब हम सब मूवी देखने गए थे? हाँ, मैंने मिड सीट बुक करी जान के, ताकि तुम्हारे अरमान ना जाग जाए। फिर आई 31 दिसंबर की रात जब मुझे घर जाना था। तुमने मेरी काफ़ी हेल्प की थी, तो मुझे बदले में कुछ देना तो था ही। जब मैंने तुमसे मांगने के लिए कहा तो लड़के की हिम्मत देखो, सीधे किस मांगा। इतने साल की दूसरी में हमने हाथ तक सही से नहीं मिलाया कभी, लेकिन उस दिन दिल ने ना ही कहा और कर दी मैंने तुम्हारी गाल पर किस। चाह के भी भूल नहीं सकती वो रात कभी। एक मोमेंट याद है मुझे, वो हर एक एहसास जो उस दिन महसूस हुआ था। पर ना जान उस दिन के बाद चीज़ें बिगड़ने लगी हमारी। किसी और की दी हुई गलतफहमी ने हमारे प्यार से रिश्ते में दरार डाल दी, और उस दरार ने हमें 10 महीनों के लिए गुम कर दिया। मिस किया मैंने तुम्हें हर दिन, क्या शायद तुम्हें भी होगा। मेरे दिल में प्यार कहीं ना कहीं आने लगा था। फिर आई 26 अक्टूबर जब हमारी फिर से मुलाकात हुई। इस दूरी ने मुझे एक चीज़ का एहसास करा दिया था कि मैं अपनी फीलिंग को अब और इग्नोर नहीं कर सकती। फिर हम गए अचानक देखने मूवी, तो ख़त्म हो गई, पर हमारे सफ़र ज़रूर शुरू हो गया। उसी के बाद मैंने अपने प्यार का इजहार किया और हम आगे रिलेशनशिप में। हमारा रिश्ता भी अप्स एंड डाउन से भरा हुआ था। वहाँ तुम्हारी फैमिली का प्रेशर कि शादी कर लो, यहाँ मैं ऐसी सिचुएशन में जहाँ मैंने बहुत कोशिश करी अपनी फैमिली को समझाने की मुझे नहीं रहना उस इंसान के साथ। वो महीना रिस्पेक्ट करता है और गाली गलौज करता है, वो अलग। पर जिसको देखो एक ही बात बोलता है कि शादी के बाद सब सही हो जाएगा। यही मुसीबत ख़त्म नहीं हुई कि दूसरी मुसीबत सर पे आके बैठ गई, शादी की डेट। फिर आया वो दिन 17 अक्टूबर 2020 जब हमने डिसीजन लिया कि हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, और कर ली हमने शादी। और फिर हमने अपने सफ़र को शुरू किया, घर से दूर निकल के अपना आशियाना बनाने के लिए। आज इस वक्त हम जहाँ हैं, जैसे हैं, मैं बस तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मेरे साथ निभाने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। तुम नहीं होते तो शायद मुझे वो कभी नहीं मिलता जो मैं डिज़र्व करती हूँ। एक अच्छे हस्बैंड से ढेर सारा प्यार। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। हालात चाहे कुछ भी हो जाए, वो से वो क्यों ना हो जाए, पर मुझे एक बात बहुत अच्छे से पता है कि मैं तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे प्यार को मुझसे अलग ना कोई कर पाया और ना ही कर पाएगा। और जिस दिन किसी ने करने की कोशिश की, वो मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा, क्योंकि मुझे अब गवारा नहीं एक पल भी तुम्हारे बिना। मैं जीना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, मुझे नहीं पता कितना, लेकिन तुम्हारे साथ जीना है, यादें बनानी है,
आज तुम्हारा बर्थडे है और मैं दुआ करूँगी भगवान से कि वो तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दे। तुम जो चाहो तुम्हें वो मिले, तुम जितना चाहो उतना मिले। I love you, Arshi, and I am always gonna love you. Yours, Pooh.